भगवान गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके योग विद्या चैनल में। आज का हमारा जो विषय है वो काफ़ी ऐसा मान सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। आप किस तरह से वो आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि क्या ऐसा भी हमारे साथ कभी होता है। आज हम बाहर आए हैं एक खुले वातावरण के अंदर। काफ़ी अच्छा सुनहरा सा एक वातावरण है और काफ़ी खुशबू भी आ रही है। तो आज हम बताएंगे कि वो कौन सा विषय है हमारा। दोस्तों, आपने सुना होगा हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं। किस तरह से आपने एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमें डकार आती है या मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर जो छींकें आती हैं, हमारी पलक झपकती है, ठीक है, यानी कि ये सब कोई व्यक्ति चला रहा है इन चीज़ों को, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोसेस हो रही है, उसके द्वारा ही हमें इस तरह के जो भारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है। शायद आपने ध्यान दिया होगा कभी, जब कोई व्यक्ति यानी कि जब वो अंतिम अवस्था के अंदर यानी कि जब मृत अवस्था में वो जाता है तो क्या होता है कि जब यानी कि जब उस व्यक्ति ने देह त्यागी है तो उस व्यक्ति के जितने भी द्वार हैं यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जो आने वाले जो द्वार हैं, चाहे वो आपको मतलब मान सकते हैं जो जननेंद्रियाँ वहाँ से हो या आपके जो मल त्याग जो द्वार है वहाँ से हो, चाहे आपकी नासिका से, मुँह से, आँखों से, यानी 9 द्वार कहा गया है। शरीर को एक अयोध्या नगरी कहा गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि उन दीवारों में से आपने देखा होगा कुछ अंदर की चीज़ें बाहर आती हैं। चाहे आपने देखा होगा कभी जिस तरह के कोई व्यक्ति ने देह त्यागी यानी कि जो मरण अवस्था में चला गया वो यानी कि तुरंत उसका अभी देहांत हुआ है, तो कभी आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि उसके जो मल द्वार है या जो मुख से हैं यानी या तो जीभ बाहर निकलेगी उसकी, या उसका मल बाहर निकलेगा या मूत्र बाहर निकलेगा, क्योंकि एक ऐसा प्राण होता है जो शरीर से अंत समय में बाहर निकलता है। और कब निकलता है? वो जब निकलेगा जब वो उसको अंदर से प्रेशर लगेगा। अंत में जो प्रेशर लगता है वो प्राण है, उसका नाम है धनंजय। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर टोटल 10 प्राण होते हैं, 5 प्राण होते हैं, 5 उनके सह प्राण यानी कि उप प्राण जिसे कहा गया है। तो आज है हमारी धारणा इन प्राणों के ऊपर। तो हम आज एक प्राण को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। उस प्राण का नाम है अपान, ठीक है। अपान क्या करता है वो हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से एक सरल तरीके से आपको समझाएंगे भी। उस प्राण के द्वारा हमारे शरीर के अंदर क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम भूल रहे हैं। दोस्तों, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे शरीर के अंदर या हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन आप इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा वह किस वजह से होता है, क्यों होता है। मैंने प्रत्येक वीडियो में आपको ये बताया है। आप उसकी पहचान कीजिए, आप उसको पहचानिए भी आखिर किस वजह से कॉन्स्टिपेशन आपके शरीर के अंदर होता है। तो एक तो होता है हमारा गलत खान पान से, एक होता है हमें पानी की जो मात्रा है वो हम कम कर देते हैं हमारे भोजन के अंदर या हमारे जीवन के अंदर, ठीक है। दूसरा है हमारा कुछ ऐसी पदार्थों का सेवन करना जो हमारे शरीर के लिए सूटेबल नहीं है, हम उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो आपने इन चीज़ों को देखा होगा कि जिस भोजन के अंदर पानी की मात्रा कम है, लिक्विड की मात्रा कम है, वो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हमारे जो पुरातन जो अपने दादा परदादा हुआ करते थे वो अधिक मात्रा में जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं का उपभोग करते थे, लेकिन हमने क्या किया उसको मॉडिफाई कर दिया और हमने उसको क्या तलना फिरना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमें शरीर के लिए भी हानिकारक है।
तो इसी तरह से हमें उस कारण का पता होना चाहिए भी किस कारण से हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया। कई व्यक्ति तो ऐसे हैं, भ्रांतियाँ सुनते हैं लोगों से भी ये चीज़ें हैं, या डॉक्टरों से भी हाँ तेरे कॉन्स्टिपेशन है। तो वाकई में क्या तुम्हारे कॉन्स्टिपेशन है, इस बात का आज हम निर्णय लेंगे कि क्या आपको कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन अलग अलग प्रकार की होती है। आपके शरीर से मल का बाहर न निकलना आमतौर पर ये देखा गया है। नंबर 2 ये होता है कि आपको भूख न लगना, ठीक है। उसका भी हम कभी कारण पूछेंगे, कभी कभी उसका कारण जानेंगे भी कि क्या कारण है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या पूछते हो हमसे, उससे संबंधित हम आपको बताएंगे अपनी कोई वीडियो के माध्यम से, ठीक है। यानी कि पूछने का कारण आपका भी है और जवाब देना हमारा भी दायित्व बनता है। तो इसी तरह से हमें पहले पता होना चाहिए हमारी बॉडी के बारे में। अवेयरनेस हमें सबसे पहले ज़रूरी है। हमें सब जितने भी समाज के अंदर भौतिक चीज़ें हैं या वो जो रासायनिक चीज़ें क्यों ना हो, हमें उन सब के बारे में हमें ज्ञात है। हमारे वर्क के बारे में हमें ज्ञान है। हम कब जो ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाकर हमें क्या करना है, किस तरह से हमें आगे वाले व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह उसकी जो मेरा काम था उसके बारे में उसको दिखाना है। हमें प्रत्येक चीज़ के बारे में पता, लेकिन हमारे शरीर के बारे में 1% भी हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? तो चलिए आज हम जानते हैं आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। ये तो मैंने आपको कई वीडियो के अंदर बताया है, लेकिन जो अपना प्राण है, जिसे अपान कहते हैं या अपान वायु जिसे कहते हैं, क्या उसकी वजह से तो हमारी कभी कॉन्स्टिपेशन हुआ है या नहीं हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो हमारी अपान वायु पे, अपान प्राण के ऊपर। दोस्तों, हम जिस एंगल में बैठते हैं, मल जब त्यागते हैं तो कौन से एंगल में बैठते हैं, क्या इस बात को आपको याद है? आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप किस तरह से मल त्यागने की स्थिति में आप बैठते हैं। क्या आपको कुछ याद आया? हाँ, याद आया होगा। आप जैसे बैठते हैं तो ये एंगल आपका रहता है, हाथ ये सामने रहते हैं, ये एंगल, यानी कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो थोड़ी सी फ्रंट की तरफ, ये फ्रंट बेंडिंग जिसे कहते हैं हम लोग, आगे की तरफ झुकी होगी। गर्दन आपकी दोनों हाथों के मध्य में आपकी होगी। क्या आपका ये एंगल यही है? हाँ, मेरे ख्याल से आपका एंगल यही है। भारतीयों के अंदर खासकर इसी एंगल के अंदर बैठते हैं, यानी कि भारतीय क्या, सभी जितने भी व्यक्ति हैं जिनके एक शौचालय के अंदर जाकर कॉन्स्टिपेशन होता है, वो सभी व्यक्ति इसी एंगल के अंदर बैठते हैं। क्या ये एंगल हमारे लिए सबसे बेस्ट है? तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये जो एंगल है वो हमारा सबसे लिए खतरनाक है, क्योंकि जो अपान जो प्राण है, जो अपान जो वायु है वो एक्टिवेट नहीं होती। ये प्राण कब हमारे एक्टिवेट होते हैं? ये प्राण जब हमारे एक्टिवेट होते हैं जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरुदंड वाली जो हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, यानी कि जो आपका गर्दन का जो पीछे का भाग है और हमारी जो यानी स्वादिष्टान चक्कर यानी कि हिप जो जॉइंट है वो हमारा बिल्कुल एक ही एंगल में होगा, तो ही हमारे जो प्राण हैं वो एक्टिवेट होंगे। अब आप कहोगे उस जगह हमारे वही प्राण क्यों एक्टिवेट होता है? दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, सबसे जो मेन कारण होता है वो हमारे मन का होता है। मन का किस तरह से कोई भी काम करते हैं हम लोग, अगर उसको हमने रुचि से काम किया, अगर रुचि लेके काम किया, क्योंकि हमने उसको मन में वहाँ पर लगा दिया, हमने वो धारणा बना ली वो मुझे वो काम करना है, तो क्या होगा, वो चीज़ उसके प्रति हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार से एक संवेदनाएं निकलेगी भी हाँ वो काम मुझे करना है। तो उस स्थान पे क्या होता है कि आपके मन में क्या होता है कि मुझे मल त्यागना है। तो यानी कि आपका सारा ध्यान कहाँ रहा? उस मल के ऊपर रहा, उस मल वाले भाग पे रहा आपका। तो वहाँ पे आप आसनी मुद्रा के द्वारा, ठीक है, यानी कि एक प्रेशर देते हो आप, तो क्या होगा, मल त्याग हो जाएगा आपका। लेकिन आपकी स्पाइनल कॉर्ड अच्छी सीधी होगी तभी वो प्राण आपका एक्टिवेट होएगा। अगर अपना स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी नहीं है तो आप कितना ही जोर लगा लीजिए, आपका मल त्याग नहीं होगा, ये आपको गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो क्या करना, आपकी जो एल्बो है यानी जो कोहनी है आपकी, ठीक है, ये कोहनी आपकी नी से, जो घुटने वाली नी है हमारी, वो यहाँ पे होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, ये जब करेंगे तो क्या होगा, हमारे प्राण एक्टिवेट नहीं होगा। हमें क्या करना है, इस नी को
सॉरी इस एल्बो को हमारी नी से पीछे रखना है, यानी नी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, एल्बो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। कभी आप इस आसन में बैठ के देखना। अभी हम यहाँ पे तो बैठ कर आपको दिखा नहीं सकते भी हमें किस तरह बैठना है। नंबर 2, जब हम इस आसन में बैठना शुरू कर दिया, पहले तो संभव है कि आपसे बैठा ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपने शरीर के लिए एक ऐसी मतलब कि एक ऐसी स्टेज बना लिया आपने, एक ऐसी इसके पोस्ट दे दिया आपने कि ये आपको जितनी कोशिश कर लीजिए आप इसमें नहीं बैठ सकते। लेकिन हमें प्रयत्न करना है, इस पोस्टर में भी बैठना है। नंबर 2 क्या करना है, हमें हाथों को इस तरह नहीं रखना। हमें पता है भी आपकी जो नी है, जो घुटना है, जो आपका आप घुटना है आपका, ठीक है, यानी जो आपकी कैप पोस्टर है आपका, ठीक है, वो आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको हाथों को सीधा नहीं करना, आपको हाथों को इस तरह करना है ताकि जो बीच का भाग है हमारा, यानी कि दोनों घुटनों के बीच का जो भाग है वो खुल जाए। ठीक है, जितना खुलेगा ये हाथ हमारे इस तरह रहेंगे। ठीक है, और यानी कि जो एल्बो नी के जो संपर्क है, जो एल्बो जो नी हमारे यहाँ रहेगा, एल्बो हमारा पीछे रहेगा, यानी कि ये एंगल रहेगा, ये यहाँ पे अपना घुटना रहेगा। तो हम सही तरह से उस अपान वायु को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये मुख्य कारण होता है अपान वायु का, जो आपने देखा होगा आमतौर पे, या जो व्यक्ति गैस का उपभोग करते हैं, गैस का निष्कासन करते हैं, तो वो अपान वायु की वजह से करते हैं। एक दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, आपको कब पता लगेगा भाई आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो चुका है। एक छोटा सा इसका कारण है कि अगर आपका पेट साफ़ होने के बाद में आपके शरीर में गैस बनती है तो आपका पेट पूर्णतः साफ नहीं हुआ है। आप इस बात को ध्यान में अपने मनस्य के अंदर, अपने चिंतन के अंदर उसको डाल लीजिए कि हमें साफ किस तरह करना है, हमें अपान वायु को किस तरह से एक्टिवेट करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अपान वायु पे। तो इसी तरह हम अलग अलग जो प्राण है हमारे सबसे पहले जो प्राण है हमारा सबसे ऊपर का भाग है, वो इसे कहते हैं हम उदान प्राण है। उसके से संबंधित हम आपको बताएंगे इसका क्या लाभ होता है, क्या इसकी किस तरह ये एक्टिवेट होता है हमारा। दूसरा है हमारा समान प्राण। तीसरा है हमारा जो मतलब कि जो आपको मैंने बताया आपको, यानी कि अपान। ठीक है, जो चौथा है हमारा प्राण, वो है हमारा प्राण, जिसकी वजह से हम जीवित हैं आज, जिसकी वजह से प्रत्येक चीज़ हो रही है, यानी कि जो मुख्य कारण है वो है हमारा प्राण। अगला है हमारा व्यान, जो हमारे समस्त शरीर के अंदर होता है, रक्त प्रवाह जिसका काम होता है। इसी तरह अलग अलग प्रकार के उसके काम होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। इसी तरह हमारे 5 सह प्राण या उप प्राण जिसे कहा गया है वो होते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग नाग, कुरुम, कृंकल, देवदत्त, धनंजय। धनंजय प्राण के बारे में आपको बताया, देह त्याग के अंत में वो निकलता है, वो है धनंजय प्राण। इसी तरह हम आपको जो 8 प्राण बच गए उनके बारे में और बताएंगे एक विस्तार रूप से, लेकिन आपको इस चीज़ को करके देखना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा अभी हमारे शरीर के अंदर ये चीज़ें भी होती है। ठीक है, हमें पता है हमें गाड़ी किस तरह ड्राइविंग करनी है। अरे भाई, पहले अपनी गाड़ी तो ड्राइविंग करना सीख ले, अपनी गाड़ी के अंदर जो प्रत्येक चीज़ की एक्टिविटी है वो तो सीख ले। बाहर की तरफ भागता रहेगा तो तू बाहर की तरफ भागता ही रह जाएगा, कभी अंदर की तरफ लौट के आ जा। आपने देखो साधु महात्मा सब बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी करके ध्यान में बैठते हैं। आपने शक्तिमान तो जरूर देखा होगा, शक्तिमान जब भी वो ध्यान करता है तो कभी खड़े खड़े ध्यान नहीं करता, आराम से बैठ के सुखासन में बैठकर, जिसे महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुकुमाश्रम। जिस आसन में आपकी स्थिरता हो, सुख की अनुभूति हो, वही आपका आसन है। उसी आसन के द्वारा आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होती है। जब स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी हो गई तो आपके जो प्राण हैं वो आपके एक्टिवेट होते हैं। तो इन प्राणों को जानें और स्वस्थ रहें। कहते हैं कि अगर हम नाभि में ध्यान करते हैं, यानी कि जब हम नाभि में ध्यान करते हैं, नाभि का जो क्षेत्र है वो अपान वायु का है, तो नाभि चक्रे काया व्यू जानम, यानी जब नाभि के जब चक्र में हम ध्यान देते हैं तो शरीर की जो काया का व्यू है वो हम जान पाते हैं कि हमारे शरीर की रचना किस प्रकार से हुई है, किस कारणों से हमारे शरीर की रचना हुई है। हम भौतिक संसाधनों में बहुत लीन रहते हैं, कभी आंतरिक भी हो जाइए। आपसे निवेदन करते हैं कि रुपए में क्या रखा है साहब, कभी शरीर पे भी ध्यान दीजिए। शरीर है क्या आपकी, एक अनमोल रतन है। रुपए आपके अंत समय में काम नहीं आएंगे। अभी जो व्यक्ति कमा रहे हैं वो किस लिए कमा रहे हैं, वो इसलिए कमा रहे हैं कि आगे वाले समय में वो बीमार होंगे, उसको वहाँ पे यूज करेंगे।
अरे भाई, बीमार होने से पहले स्वाध्याय कर लीजिए, अपने आप का ध्यान कर लीजिए, थोड़ा सा अपना ध्यान कर लीजिए भी शरीर क्या है। अंत समय में ना तो आपका सबसे जो आज के समय में चल रहा है, ना तो आपकी वाइफ काम आएगी, ना आपकी बच्चे काम आएंगे। बच्चे तो आप देख रहे होंगे आज के समय में, आप उनको पढ़ने के लिए कहते हो, क्या रिएक्ट आता है उनका, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला, ना आपके जो आपके समाज में व्यक्ति है वो काम आएंगे, वो सिर्फ आपको उठा के लेके जाएंगे उस शमशान तक, उस अंतिम स्थल तक, उस शिव धाम तक। उनका काम यही है। ना आपके रिश्तेदार काम आएंगे। इस चीज़ को आप देखिए। कैसे देखना है? किसी व्यक्ति का मरण हुआ है तो देखना क्या होता है। हाँ, मुझे ये इतना पता है भी, हाँ, उस दिन रोते बहुत है लोग, उस दिन रोते हैं। मैंने कहा उस दिन बहुत रोते हैं, ये नहीं कहा उन दिनों बहुत रोते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दुख होता है, एक दिन होता है, उसके बाद में दुख चला जाता है, फिर वही आनंद उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन अपने शरीर को देखिए, शरीर है क्या। मेरा कहने का मतलब है कि स्वाध्याय कीजिए, अपने आप का अध्ययन कीजिए, तभी आप भौतिक संसाधनों में से दूर रहकर आंतरिक के अंदर आ जाएंगे। काम कीजिए, काम हमारा कर्म है, और कर्म हम नहीं करेंगे तो शरीर में अकर्मता आ जाएगी, संशय पैदा हो जाएगा शरीर के अंदर। तो कर्म कीजिए, लेकिन कर्म कब करें? जब हमें अपने बारे में पता हो पहले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अपना अध्ययन कीजिए। ओम।